कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश में सीबीआई ने राजनीतिक तापक्रम बढ़ा दिया। लोकसभा का चुनाव सर पर और खनन घोटाले में, घोटाला तो पुराना है, उसमें सीबीआई की एंट्री। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नोटिस में तो ये था कि आज उनको गवाही देने, ये पूछताछ के लिए उपलब्ध होना था दिल्ली के सीबीआई के मुख्यालय में। लेकिन अखिलेश यादव ने आने के स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा ली और उन्होंने एक उत्तर भेजा सीबीआई को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आना संभव नहीं है, व्यस्तता बहुत है राजनीतिक कारणों से, चुनाव भी है, या तो जूम वाला काम कर लो, वीडियो वाला, वहीं देखा दाखी हो जाए, पूछा ताछी जो करनी है, या लखनऊ आ जाओ तो फिर यहां भेंट मुलाकात करें, दिल्ली नहीं आ पाएंगे। अब नेता तो नेता, बोला तो बोला। सीबीआई कह रही दिल्ली आओ, अखिलेश जी कह रहे ना लखनऊ आओ, यही मिलेंगे। और पूरी समाजवादी पार्टी और उसके पीछे पीछे कांग्रेस, उसने एक स्वर अपनाया कि ये नोटिस इसलिए आया कि चुनाव सर पर है। अखिलेश जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत है, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, इस नाते ये आया। ये वही तर्क है जो कमोबेश शब्दों के हेर फेर से के साथ अरविंद केजरीवाल जी देते रहे कि भाई उनसे पूछा जाता है ये आपको 8वां नोटिस क्यों आया ईडी का, वो कहते हैं मजबूत इतने हैं, भाजपा से हम ही तो लड़ रहे हैं इसलिए नोटिस है। अखिलेश जी ने भी कहा और डिंपल जी ने भी यही कहा कि ये डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। अखिलेश जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और उन्होंने सवाल उठाया कि 19 का मामला है, आज 5 साल बाद क्यों याद आया और चुनाव के समय क्यों याद आया। उन्होंने नेताजी के समय का स्मरण किया, मुलायम सिंह जी के समय का, कहा हम लोग तो सीबीआई के रडार पर रहे हैं। लेकिन शायद अखिलेश जी ने बताया कि तब पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया था मुलायम सिंह को। मामला तो चला था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दायर किया था, लेकिन ऐसा नोटिस नहीं आया था कि हाजिर हो जो अब आया। इसलिए ये स्थिति विशेष है। कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हमारा और समाजवादी पार्टी का इतना जबरदस्त गठबंधन हो गया जिसके कारण ये सीबीआई उतर आई है मैदान में। अब 1 तारीख तो कटी आज की, अब देखना ये होगा कि क्या ये केजरीवाल वाली कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को सम्मन जाता है, नोटिस जाता है, वो इनकार करते हैं, इधर इनकार की चिट्ठी पहुंचती है, उधर ईडी दूसरा नोटिस भेज देती, कहती चलो तो तू डाल मैं पात 8 नोटिस भगवान की कृपा से अब तक केजरीवाल जी रिसीव कर चुके हैं अपने कर कमलों से, लेकिन अभी तक जानने का मन नहीं बना है ना। और इन सबके भी अग्रज रहे कौन? शिबू सोरेन के चश्मे चिराग हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री थे झारखंड के।
उनको भी दय सम्मान, वो नोटिस ही नहीं लेते थे, वो जवाब भी नहीं देते थे। वो कहते ठीक है अम्मन सम्मान आने दो, इसी पे दाल मोट रख के खा लो, सम्मान पे। बोले सम्मान आया, बोले लाओ दाल मोट इसी पे खा ले, खाक फेंक दो। क्या भाई, वो आदिवासी नेता, उनका क्या। तो स्थिति ये बनी कि एक दिन, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक दिन ईडी ने सम्मन नहीं भेजा और खड़ामा समझ रहे ना, पांव खुद ही पहुंच गई। बोले कहाँ है मुख्यमंत्री जी, उनकी व्यस्तता को देखते हुए हम खुद ही आ गए, क्योंकि वो व्यस्त बहुत रहते। और उसने कहा यहीं पूछताछ करेंगे और यहीं से आपको ले चलेंगे। तो जब पूछताछ समाप्त हो गई, सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई, पंचम अध्याय खत्म हुआ, आरती हो गई, तो उनसे कहा बैठो बाबू गाड़ी में, और काम हो गया तमाम। ये भी उदाहरण है। सिसोदिया जी के संदर्भों में भी ऐसा उदाहरण है। वो भी कहते थे भाई हम पूछताछ पे नहीं आएंगे, व्यस्त हैं, ये फिर खैर पूछताछ पे जाना शुरू किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चल खुसरो घर आपने, वो गए, और जो गए सो निकले ले अभी तक। बताइए, 1 साल हो गया। अभी 2-4 दिन पहले मैं कहीं देख रहा था कि उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है जेल यात्रा की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा एक उनकी वर्षगांठ है ये सिसोदिया जी की जेल यात्रा की। बताइए, जेल यात्रा की भी वर्षगांठ बन रही है। बताइए, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आज होते तो वो लोग देख के कितना दुखी होते कि जेल, भ्रष्टाचार में जो जेल गए वो भी वर्षगांठ मना रहे। अरविंद जी ने कहा विधानसभा में, कहा कि भाई सब लोग सैल्यूट करो। बोले क्यों, किसको करना? बोले ना, अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा को आज 365 दिन हो गए, सब लोग सैल्यूट करो। बताइए, अरविंद जी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग के संदर्भ में जेल में है? नहीं। गरीबों को अमीर बनाया जाए इसी को मांग लेके जेल में है? नहीं। शराब घोटाले में जेल में है। अंगूर की बेटी का मामला है। खैर, तो अब मसला ये है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर अखिलेश यादव को मिले इस नोटिस का चुनावी असर कितना होगा, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव इस नोटिस को चुनावी मैदान में कैसे और कहां तक इस्तेमाल कर पाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है। राज्यसभा के चुनाव का तनाव कम भी नहीं हुआ था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए एक नई दिक्कत ने दहलीज पर दस्तक दे दी। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि अखिलेश यादव ने दिल्ली के बजाय लखनऊ का सुझाव देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की बात कही। अचानक से आए इस नोटिस को लेकर अखिलेश यादव ने सीबीआई पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा 2019 में एफआईआर दर्ज हुई और अब 5 साल बाद आए नोटिस का मतलब साफ है कि चुनाव के चलते नोटिस भेजा गया। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। 21 फरवरी को
सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ये नोटिस जारी किया गया था। अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होना था। डिंपल यादव भी कह रही हैं कि चुनावी है नोटिस। सर जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता तो पहले ही ईडी और आईटी के कटघरे में हैं। केजरीवाल तो 8 नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए। अब अखिलेश को नोटिस पर कांग्रेस कह रही है कि ये डराने की कोशिश है। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्ट हैं अखिलेश जी, और मजबूती से वो गठबंधन के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं समझता हूं कि ये जो घबराहट है मोदी और भाजपा की, ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं, और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। दरअसल हमीरपुर में 2012 और 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित इस मामले में 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य समेत कई लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। जब ये घोटाला हुआ उस समय अखिलेश ही सीएम थे। अब बीजेपी कह रही है जांच से क्यों डर। बहरहाल इस समन के बाद सूबे के सियासी गलियारे में नया संग्राम छिड़ गया है। वहीं एक पहलू ये भी दिलचस्प है कि एक तरफ ईडी सीबीआई नोटिस भेजती है, तो वहीं राजनेता अपना नोटिस भेज देते हैं। अब अखिलेश यादव को सीबीआई समन पर सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले बढ़ जाएंगी अखिलेश यादव की मुश्किलें। तो अब क्या होगा, सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, और पॉलिटिकली इस सीबीआई के इस कदम को कैसे चैलेंज करेगी, उससे कैसे लड़ेगी, उसका प्रतिरोध करेगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें आपका। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। मीसम जैदी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मीसम जैदी साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि, राज साहब का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। और ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ नोएडा से। ए के मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जयतिलक जी, सीबीआई ने नोटिस भेजा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये नोटिस इसलिए आया है कि चुनाव सर पर है, इसलिए अभी नहीं जाएंगे, अभी व्यस्तता है। यही स्थिति हेमंत सोरेन के साथ थी और यही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ भी है। अमिताभ जी, देखिए, कानून की चक्की धीमी ही सही लेकिन बड़ा महीन पीसती है। शायद इस महीन पिसावट का ये डर कहिए या यूं कहिए कि किसी तरह से अपने जान को बचाया जाए, या जनता के बीच यह संदेश न जाए कि हमने अपने शासन काल में किसी को लाभ पहुंचाया, घपला घोटाला किया। ये मतलब पूरी तरह से अपने आप को बेदाग साबित करने की कोशिश है, और एक किस्म से ढिठाई दिखाने की कोशिश है कि देखिए ये सीबीआई जो भेज रही है इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव आया है, जानबूझ करके हमको भेजा जा रहा है। सवाल देखिए इस बात का है कि अगर आपको गवाही के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको जाने में दिक्कत क्या है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो इसलिए हमें बुलाया जा रहा है। देखिए अमिताभ जी, आपको याद होगा 1999-2000 में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 3000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। उन्होंने पूरी लिस्ट को बदलवा दी थी। जब सीबीआई उनके ऊपर कड़ाई की तो वो कहते सुनेगा कि नहीं, ये जानबूझ करके मुझे फंसाया गया। लेकिन क्या ये अदालत में साबित नहीं हुआ? क्या वो जेल की चक्की पीसते हुए नहीं देखे गए? जी ठीक, जी बिल्कुल अरविंद जी। मैं ए के मिश्रा जी के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक मेहमानों के पास। मिश्रा जी, इस पर बहुत हाय हल्ला मचता है बार बार
लालू यादव से शुरू करो और आज तक को देख लो, बहुत हाय अल्लाह मचता है। जिसको नोटिस होगा, जिसको जेल होगी, जिसके खिलाफ मुकदमा होगा, जिसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पकड़ेगी, वो यही कहेगा कि भाई राजनीतिक कारणों से हो रहा है और चुनाव सर पे। अच्छा, भारत में चुनाव भी हर महीना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का। तो क्या ऐसा फिर यही एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, तय हो जाए कि भाई जब कहीं कोई चुनाव नहीं होगा तो सीबीआई ईडी ये सब एजेंसियां काम करेंगी, बाकी टाइम ये अपना दफ्तर बंद रखेंगी? क्या ऐसे कुछ व्यवस्था हो जाए ताकि सब खुश रहें, मस्त रहें? नहीं, देखिए, देश में जो व्यवस्था होनी थी वो संविधान जब लागू हुआ था तो सारी व्यवस्था हो गई थी। अब इस तरह की पार्टियां अगर ये अपेक्षा करें तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई गई थी तो उस वक्त माहौल ये था कि सीबीआई ने गवर्नमेंट को समन या रिपोर्ट दे दी कि भैया लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बलवा या विद्रोह हो जाएगा। आज लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव इन सबको जो बोल रहे हैं, चलो आज नहीं कल आओ जी, हमारे यहाँ आओ, परसों आओ। यानी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, संविधान मजबूत हो रहा है और जो संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई मजबूत हो रही हैं। आज कम से कम उनके सम्मन को कंसीडर किया जा रहा है, उसको एंटरटेन किया जा रहा है। जवाब कुछ भी हो, आज नहीं आएंगे जी, बिजी हैं, कल हैं, ये हैं, लोग गंभीरता से ले रहे हैं। और रही बात, जो बातें ये हो रही कि आज नहीं कल आएंगे, परसों आएंगे, चुनाव होते रहेंगे। दूसरी चीज, कानून और संविधान 24 घंटे सुरक्षा चक्र की तरह भारतीय संविधान लोकतंत्र और जनता की रक्षा करता रहता है। रात को 12 बजे भी सीबीआई का सम्मन जा सकता है, सुबह भी जा सकता है। और मेरे ख्याल से निठारी में जो नोएडा कांड हुआ था उसके बाद से तो सीबीआई खाली ही बैठी थी। मैंने सुना नहीं ज़्यादा कि सीबीआई कहीं गई या किसी बड़े मामले में इन्वॉल्व हुई। तो अगर ये संस्थान जनता के टैक्स के पैसों से चल रहे हैं तो इनको काम तो मिलना चाहिए, और बढ़िया काम मिल रहा है। थोड़ा और बिजी इनको होना चाहिए, अपने स्वतः संज्ञान के बेसिस पे और जांच करें, और धीरे धीरे ये चीजें होंगी। अगर आपने गलती की है आप पनिश होंगे, नहीं किया है तो आप निर्भय रहिए। जी, मीसम जेदी साहब, पहली प्रतिक्रिया किसी भी पॉलिटिकल आदमी की यही होती है, कोई नोटिस आए, क्या राजनीतिक प्रतिशोध, सियासी कारणों से मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मजबूत हूं इसलिए मेरे खिलाफ हमला किया जा रहा है। यही 3 बातें हम लगातार सुन रहे हैं। और बाद में अदालत में मामला जाता है तो दोषी पाए जाते हैं। लालू जी का उदाहरण है, शिबू सोरेन का उदाहरण है, हेमंत हैं, मनीष सिसोदिया, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। उन सबने भी आरंभ में यही कहा कि हम नेता हैं, मजबूत हैं, इसलिए हमको साथी किया जा रहा है। जयदी साहब। हाँ, देखिए अमिताभ वाजपेयी जी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, और अगर इस तरह से नोटिस गया है तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के लोग घबराते नहीं हैं, और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई इससे बहुत घबराहट है। हाँ, मेरी कहने का मकसद और ये तात्पर्य ये है, या आम जनता का ये है तात्पर्य है कि ये जो तीर छोड़े जाते हैं ये दोनों ही तरफ छोड़े जाएं। एक तरफ एक ही पार्टी को, एक ही लोगों को, विपक्ष को टारगेट करके जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है और दबाव बनाने का काम कर रही है, ये सवाल उठाने का विषय है। विषय ये नहीं है कि आपने किसको आपने सम्मान दे दिया, किसको चोर बना दिया, किसको आपने चार बना दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चला गया तो साफ सुथरा है, उनके पास साफ सुथरा कोई नहीं है। अभी जिन्होंने इनको सांसद के लिए, अभी जिनको राज्यसभा सदस्य चुना है, ये एक बहुत बड़े बिल्डर है, नामी गिरामी। मुझे लगता है कि आप सीनियर है, आप नाम उनका जानते हैं। तो ये बताइए कि वो कौन से दूध के दूल्हे थे? उनके ऊपर जान बैठी, वो भाग करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज राज्यसभा सदस्य बन करके, राज्यसभा सदस्य बन करके बैठ गए, और तमाम खरीद फरोख्त उनके ऊपर है। तो क्या मतलब है कि वो सीबीसीआईडी अब उनको नहीं देखेगी, ईडी उनको नहीं पहचानेगी? ये बीजेपी अपने दुश्मनों के खिलाफ, यानी हम तो हमेशा से ये आवाज उठा रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र के खिलाफ है, बीजेपी संविधान के खिलाफ पार्टी है। बीजेपी चाहती यही है कि एक तरफ होकर के राजशाही करना। वो तो राजशाही चाह ही रहे हैं। उनके जो करोड़पति अरबपति दोस्त हैं, जब विधानसभा और संसद में उन पर सवाल उठाया जाता है, ठीक है मीसम जेदी, ठीक है आप, ठीक है मीसम जेदी, अभी रुक जाओ, दोबारा आएंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। मीसम, मतलब समाजवादी पार्टी की मूल पीड़ा ये है कि भाई थोड़े अपनी तरफ के भी पकड़ो,
इसका भी उपाय मैं बताऊंगा। इस पीड़ा का मैं स्थायी उपाय दे दूंगा ताकि आगे से पीड़ा खत्म हो जाए। एक ऐसा जंतर दे दूंगा, ताबीज गले में टांग लो, इस कभी पीड़ा आएगी नहीं। संकट मिटे कटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज भी अभी बताऊंगा। एक बार सब मेहमानों के बीच में ले आओ। मैं मीसम जैदी ने आज जो सवाल उठाया, कई नेता उठाते हैं, इसका भी परमानेंट सोल्यूशन दे देते हैं, झंझट खत्म हो, सबका भला हो। राज शर्मा साहब, मैं अजय राय को भी सुन रहा था, वो भी ताल ठोक के मैदान में आ गए, बोले हमारा गठबंधन इतना मजबूत है इसलिए सीबीआई आ गई। ज्यादा मजबूत हो गया क्या गठबंधन? तो थोड़ा ढीले रखो फिर। अगर इस गठबंधन मजबूत होने के कारण जेल जाना पड़े तो थोड़ा ढीला रखो, उससे तो ढीला ही ठीक है गठबंधन। नहीं, इतना न कसो। अगर सच्ची बात कह रहे हैं अजय राय, तो मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे, क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं तो आपसे समझ रहा हूं जी। देखिए, मैं एक बात कह रहा जी, ज्यादा पक्का हो गया या कम पक्का हो गया इसका सवाल नहीं है, मगर गठबंधन बहुत बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है जी। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप साधारण इंसान से भी पूछोगे तो क्या ये टाइम सम्मान देने का था इनको? अब तक ये इंतजार कर रहे थे। अगर और ये भी बात सही है कि अगर गठबंधन ना बनता, अखिलेश जी को सम्मान जारी नहीं होता। और अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये जानकार है, मैं समझता हूं इस बात के लिए, मगर मैं आज मिश्रा जी को भी एक बात कह दूं कि अगर धाराओं पे जिस पे केस पंजीकृत हो जाता है, सवाल इस बात का नहीं है कि उस पे जेल वही जाएगा जिसने अपराध किया। 70% आपको जेल में, और यहीं से गिना दूंगा 25 लोग कि बेटा कह रहा मर्डर तो मैंने किया था, पापा और मेरा साला जेल में। ये मेरी देखी हुई चीजें हैं। धाराएं जब लिख जाती हैं तो धाराएं अपने संग वही काम करती है जो धाराओं को करना होता है जी। सवाल इस बात का नहीं है कि जेल चले गया। सिसोदिया जी को जेल में है वो 1 साल से, इसलिए जज जमानत नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उस कागज में चलना है। अल्टीमेटली सजा होने वाले कम ही होती है। आप ही मुझे बता दीजिए, क्या ये टाइम था क्या? जी, यही टाइम था इन्हें देने का। ठीक है राज भाई। और फिर एक और बात है, आपकी संजय सेठ को क्यों लड़ाया इन्होंने? जी ठीक है। अब एक ठीक, आपने अच्छी बात कही। अब मैं वो प्रशांत पटेल के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के प्रति ज्यादा है, सत्ता पक्ष के प्रति कम। विपक्ष की आवाज मजबूत रहनी चाहिए। प्रशांत पटेल, 1 मिनट आपको और रुकना होगा, ताकि विपक्ष के मित्र ये ना कहें कि भाई हमको अवसर कम मिला। क्या उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त रहे। संजय सेठ का स्मरण किया 2 मित्रों ने, मीसम जैदी ने और राज भाई ने। क्या खैर संजय सेठ व्यक्ति ही ऐसे को उनका स्मरण सब करते हैं क्या दिन रात? खैर मीसम जैदी नौजवान है, धीरे धीरे चीजों को और जानेंगे अच्छे से। राज भाई तो नौजवान नहीं है, लेकिन वो घुमा देते हैं चीजों को, जानते तो हैं। ये आदरणीय संजय सेठ जी को कम लोगों को याद होगा, जानकारी तो कि याद भी तो वक्त पे नहीं रहता ना बिना गूगल के। आदरणीय संजय सेठ जी पर पहली बार मुलायम सिंह जी का दिल आया। कोषाध्यक्ष तो पहले बना दिए थे, वो उनके घर के सदस्य तो बहुत लंबे समय से थे। बोले भाई सेठ, तुमको हम सोच रहे विधान परिषद भेज दें। बोले नेताजी जैसा आपका आशीर्वाद रहे। क्या अखिलेश यादव बुलाया, बोले चिट्ठी लिखो राम नाईक को, कह दो कि इनको नॉमिनेट करें। क्या सरकार की तरफ से भेज दो इनको। राम नाईक भी एक खुर्राट, उनने 6 पन्ने का जवाब भेजा। वो भी बोले इनमें कौन सी योग्यता है, कैसे नॉमिनेट हो जाएंगे? ना, हम तो नहीं कर सकते। बड़ी झांझाई हुई। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं संजय सेठ के सम्मान में एक वाक्य कहा था, मैं उद्धृत कर दूं, छोटे मीसम जैदी ने नहीं कहा था, एक राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था कि राम नाईक का दिमाग खराब है, उत्तर प्रदेश में निकलना भूल जाएंगे राजभवन से बाहर। क्या क्यों नाराज हुए थे? बोले आदरणीय प्रथा स्मरणीय संजय सेठ जी को नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे। खैर राम नाईक भी जिद्दी थे, नहीं किया। गवर्नर थे, उनके बिना तो मुलायम सिंह जी की दस्तखत से तो बन नहीं सकते थे। तो अखिलेश जी ने कहा कि चलो एमएलसी न सही, मैं राज्यसभा भेजूंगा। राज्यसभा का दरवाजा इस बिल्डर को किसने दिखाया? मुलायम सिंह जी ने और उनके बेटे ने। इसलिए मैं कह रहा हूं संजय सेठ कौन है ये अपने नेता से पूछो, उनसे बेहतर कौन जानता है। और एक बात मैं बता दूं, राज भाई को तो पता होना चाहिए। अब इस वक्त गठबंधन है तो जो चीजें पता है उस पर भी चुप रहेंगे, नहीं तो रिश्ता नाजुक है। नया रिश्ता जुड़ा है कि टूट जाए, ससुर बवाल हो जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पता नहीं कितने लोगों को ये जानकारी इस वक्त अच्छी लगेगी। मायावती जी से गठबंधन हुआ था ना मीसम जैदी, तो उस गठबंधन के सूत्रधार कौन थे?
यही थे संजय सेठ जी, जिन्हें आप कह रहे हो कि इस बिल्डर को क्यों, क्या यही बिल्डर मायावती और अखिलेश यादव दोनों को हेली मेली कराया था क्या? और सीताफल की आइसक्रीम ले गया था मां बहन जी के लिए। मैं तो पहली बार सुना सीताफल की आइसक्रीम भी होती है क्या? इसलिए ये बिल्डर बड़े काम का है, इसलिए इसके बारे में बोलो, सम्मान से बोलो, पता नहीं कल क्या क्या स्थिति हो। और एक बात और ध्यान आ गई, मुझे ध्यान भी तो आ जाता है, प्रशांत पटेल, आलोक रंजन हार गए, विधायक भाग गए, सारी घटनाएं विपरीत हुई, लेकिन अखिलेश जी को दुखी मैंने देखा संजय सेठ के लिए। उन्होंने कल एक जगह कहा कि हमारे पास तो एक ही सेठ था, उसे भी भाजपा हमसे छीन ले गई। क्या उनके हृदय में पीड़ा है मीसम जैदी संजय सेठ के लिए। खैर, ये मुझे संजय सेठ पर बताना था ताकि आगे का रास्ता साफ रहे। अब संजय सेठ का जिक्र नहीं हो। प्रशांत पटेल, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया। जैसे होता ना कि भाई हमारे मोहल्ले में आओ, बोले ना तुम हमारे मोहल्ले में आओ, तो स्थिति ये हो गई। सीबीआई ने कहा दिल्ली आओ, अखिलेश जी ने कहा लखनऊ आओ, यहीं आमना सामना होगा, देखा दिखाई होगी। लेकिन आरोप उनका भाजपा पर है कि हम मजबूत इतना ज्यादा है कि उससे घबरा के भाजपा ये चीजें करा रही है। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, विपक्ष के साथियों को तो पहले समझना चाहिए कि ये जो नोटिस गया है एक आरोपी के तौर पर अखिलेश जी को नहीं गया है, एक गवाह के तौर पर गया है कि उस समय जो एफआईआर उस मामले पर हुई, खरन मामले में, उस पर आप गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराइए। ये तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, न्याय प्रक्रिया होती है। कुछ को आरोपी के तौर पर जाता है, अगर कोई वहां पे गवाह है, गवाह के तौर पे भी सम्मन जाता है, विटनेस समनिंग होती है कोर्ट में, कई सारे मामलों में होती है। तो इसका मतलब थोड़ा कि आप उसमें आप आरोपी होगा या कोई आपके विरुद्ध कोई काम करे। न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में आपको शामिल होना पड़ेगा। आप वहां पे गवाह के तौर पे पेश होइए, आप बताइए कि आप उसमें मुख्यमंत्री थे, खनन विभाग आपके पास था, जो घटना हुई माइनिंग में, जो भी पट्टे दिए गए किसकी अनुमति से दिए गए, कौन उसमें गया है, और आप सही है तो उसमें कोई सी सामान वाली गलत बात नहीं होनी चाहिए। और जो बात आ रही कि चुनाव के समय क्यों हुआ, तो भाई चुनाव के समय तो सरकार पे नई घोषणा करने पे, कोई ऐसी नई चीज करने पर रोक होती है। जो बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसी है, वो तो काम करना बंद नहीं कर देती हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो फिर साल में तो 6 महीना वो सब प्रक्रियाएं सब बंद रहेंगी। अब क्या, जब इस समय चुनाव चलेगा मार्च अप्रैल में, मई में, तो उसमें क्या कोर्टें बंद हो जाएंगी? क्या कोर्टें तो खुली रहेंगी। 16 मई तक तो सुप्रीम कोर्ट भी खुली हुई, तब तक शायद चुनाव प्रक्रिया भी सब समाप्त हो जाएगी। हो सकता है उस दरमियान भी किसी नेता के विरुद्ध कोई विरोध में निर्णय आ जाए, किसी पार्टी के पक्ष में आ जाए। डेली ऐसा होता है, किसी के पक्ष में निर्णय आता है, किसी के विरोध में आ जाता है। तो अगर ये विपक्ष का लॉजिक अगर समझा जाए तो फिर तो ये सारी संस्थाएं चुनाव के समय बंद कर देनी चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया जाए। कि तो उसमें भी आप लोग तैयार नहीं हो रहे, एक ही बार हो जाए, 5 साल में 1 महीने 2 महीने के अंदर प्रोसीजर हो जाए, बाकी टाइम फ्री रहे, फिर आपका भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। चुनाव मतलब आप ये चाह रहे हो बाकी टाइम हम सबको बंद करने के लिए फ्री रखे टाइम? तो बताओ, इतने में तो वो इतना परेशान, पूरा 4.5 साल खाली रखोगे तब क्या स्थिति बनेगी भैया? इसीलिए विपक्ष वाले मना कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो जान रहे कि फिर आप 4.5 साल यही करोगे। बिल्कुल, तो उनका ये बहाना समाप्त हो जाएगा। बाकी जहाँ संजय सेठ जी की बात है, आपने बताया कि समाजवादी पार्टी को दुख बड़ा है संजय जी का, और संजय सेठ जी बड़े दिल के आदमी, भले किसी पार्टी में रहे, मतलब सबकी करते हैं। और संजय सेठ जी को तो खाली भाजपा ने तो जिताया नहीं, आपके समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिताया है, और कोई नौसिखिया लोगों ने नहीं जिताया, जो आपकी मजबूत कैडर विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने जिताया है। तो ये पीड़ा आपकी स्वाभाविक है, और क्या ही कहा जाए, इसलिए बार बार उनका दुख हो रहा है। लेकिन इतना राजनीति में इतनी सुस्ता रखी, हो सकता है कल को फिर आपको उनकी आवश्यकता पड़ जाए। नहीं, संजय, देखिए एक बात जान लीजिए, संजय सेठ सर्वदलीय हैं। उनको सपाइयों ने वोट दिया, उनको बसपाई ने वोट दिया, उनको भाजपाई ने वोट दिया, वो सर्वदलीय, उनको प्रणाम करिए, ठीक? उनके खिलाफ मत बोलिए, प्रणाम करिए। अरविंद जयतिलक जी, मैं सोचता हूं अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ऐसा न हो जाए कि पता लगा दरोगा ने किसी को पकड़ा चोरी, साइकिल चोरी में, गिरहकट्टी में, किसी में पकड़ा, मान लो है, वो खड़े होकर थाने में कहने लगे कि चुनाव है, नजदीक है, इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई। क्या? तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर सब लोग इस आधार पर एग्जम्पशन चाहेंगे, छूट चाहेंगे कि कहीं चुनाव चल रहा है,
ये तर्क तो नहीं चल सकता ना। चुनाव एक अलग व्यवस्था है, ये कार्य अलग व्यवस्था है, नहीं। और थेथरई यहां तक है, अरविंद जी कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आया कि गठबंधन क्यों कर लिया आपने कांग्रेस से। 8वां नोटिस आ गया तब उन्होंने बात कही। उनको पहला नोटिस तब आया था जब ना चुनाव की चर्चा थी ना गठबंधन का कोई सिरा था। उन्होंने भी बिल फाड़ दिया गठबंधन के नाम, जो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा है। कैसे चलेगी बात भैया अरविंद जी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए ये लोग जो है लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पचरंगा आचार बना करके रख दिया है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ है और अदालतों का भी खिलाफ कहा जाएगा। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस समय ये खनन घोटाला हुआ उस समय अखिलेश जी के पास जब मंत्रालय था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि एनजीटी ने उस पर खनन पर रोक लगा रखा था? क्या सच्चाई नहीं है कि ई टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करके जो है एक ही दिन में 13 पट्टे जारी कर दिए गए? क्या ये सारी चीजें क्या आगे की तरह साफ नहीं है? बावजूद इसके अगर मान लीजिए आपको विलंब से अगर सम्मन जारी होता है, साल भर 2 साल बाद होता है, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि आप जितने भी सत्ता में रहते हुए कुकृत्य किए वो माफी योग्य है? क्या आपके कान को उमेठा नहीं जाएगा? क्या आपके गर्दन को मड़ोड़ा नहीं जाएगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि यह सिर्फ जो है केंद्र में जो सत्ता है उसके हिसाब से जो है यह सीबीआई और ईडी काम कर रही है, लेकिन ये बताने के लिए लोग तैयार नहीं है कि जिन मसलों पर इनके बाह को मरोड़ा जा रहा है क्या उसमें सच्चाई नहीं है? क्या इस चीज से इनकार कर सकते हैं? मूल विषय वही है, मूल विषय अरविंद भाई वही है। ए.के. मिश्रा जी, मेरा सवाल कि अगर एक क्षण को मान लें, अगर ये नोटिस आरोपी की हैसियत से आता अखिलेश जी के पास, तब भी मैं सपा का गुस्सा जायज मानता कि भाई ठीक है, सही हो गलत हो, लेकिन अपने आदमी को नोटिस आएगा, अपने नेता को तो आदमी चिल्लाएगा ही, स्वाभाविक है, ठीक बात है, उसमें मुझे बहुत आपत्ति नहीं। क्या नहीं, लेकिन जब गवाह के नाम से नोटिस आए, गवाह के रूप में, तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको इससे खुश होना चाहिए कि हाँ भाई, हमको जितनी जानकारी है हम तुरंत देंगे, आके बताएंगे ताकि कानून की मदद हो। नहीं, गवाह में बुलाया है, स्वागतम से ऑनलाइन बन जाता है, फिर हंगामा क्यों? बोले लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कानून का राज खतरे में, तीनों चीजें खतरे में आ गई। यानी अमिताभ जी, अगर आप बहुत गरिमामय पोस्ट पे, और वो भी खानदानी तरीके से, आपके पिताजी रह चुके हैं, आप रह चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में आरोपी के रूप में भी कोर्ट का सम्मान या किसी का भी सम्मान आए तो आपको आदर करना चाहिए। अपने पोस्ट और अपने कद की गरिमा को रखने के लिए संविधान में आस्था दिखाइए। यहाँ पे जो सम्मान आया है, यहाँ पर भी आप अपने रैलियों में चिल्लाएंगे सत्य की रक्षा, संविधान की रक्षा, और जब एक्ट होता है संविधान की रक्षा के लिए, कि संविधान की रक्षा के लिए ही तो आपको बुलाया जा रहा है कि आप आके बताइए कि सत्य क्या है ताकि संविधान की रक्षा की जा सके, और वहां पे बौखलाहट। इसमें दो चीजें हैं, एक तो अगर इस तरह का जवाब ये लोग जो देते हैं, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग, इसका मतलब है कि पॉलिटिकली ये लोग मैच्योर नहीं है, भले सीएम हो चाहे जो चीजें हो, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। मैच्योरिटी मैं तब मानूंगा, कोर्ट का नोटिस, कहीं का भी नोटिस आया, आप वहां जाकर के उपस्थित होइए और फैक्ट को रखिए। अगर आपने किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। या दूसरी चीज कि चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, या तीसरी एक चीज और है जो राज जी ने बोली, उसका जवाब दे दूं कि भाई इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों आता है। भाई अब किसी पंडित से कुछ ऐसा नियम बनवा दिया जाए, किसी पंडित ब्राह्मण पुजारी से पत्रा दिखवा के, पंचांग दिखवा के, उसका भी मुहूर्त निकाल करके तब भेजा जाए ईडी और सीबीआई पुलिस वगैरह को। बाकी कुछ हो जाए, मर्डर हो जाए, मरीज मरता रहे, लेकिन बिना मुहूर्त के कोई चीज होगा नहीं। ये व्यवस्था कर लीजिए सारे लोग मिलकर के, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक। मीसम जैदी साहब, गवाह के तौर पर अगर किसी को भी बुलाया जाए तो उसको तो आगे बढ़ के उस एजेंसी की मदद के लिए खड़ा हो जाना चाहिए कि अगर मेरे बताने से कुछ विषय का समाधान हो रहा है तो ये मेरी ड्यूटी है एक नागरिक के नाते। नहीं, बिल्कुल सही। उसको राजनीतिक विषय क्यों बनाया जा रहा है कि चुनाव है इसलिए नोटिस आया? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और ये अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को चाहिए
और वो जेल चले जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं और विपक्षी नेता हैं, नहीं जो भी गवाह को पूछताछ के लिए बुलाना, जेल जाना कहाँ है? उन सबको जो है अमिताभ जी जेल चले जाना चाहिए जी, और जिम्मेदारी लेते हुए और सबको जेल चले जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चाहे देश चलाएं, जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे आजीवन कारावास दे दे, जिसको चाहे सजा दे दे, क्योंकि अब इनके ऊपर न तो अब संविधान रह गया है, न उनके ऊपर कोई अदालतें रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है और ये हो जाना चाहिए देश के अंदर। ठीक, अरे बड़ा खतरनाक सलाह दे दी आपने, मीसम जी। ठीक, एक मिनट, ठीक, राज शर्मा जी, आप लोग समझो, इन्होंने तो एक ही प्रदेश में जो कुछ किया, आपने तो भारत भर में खेला है, और ये सलाह आपके पार्टनर दे रहे हैं कि सबको जेल जाना चाहिए जितने लोग हैं। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो दावे के संग कहता हूं। अरे वो कह रहे हैं ऐसा कैसे नहीं, उन्होंने कहा कि सबको जेल चला जाना चाहिए। नहीं, जैसा कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे, ये उनकी बात में कही। अच्छा, लेकिन सबसे मन नहीं है जेल जाने का, ऐसे मिश्रा जी की बात पे कहा। अच्छा, मुझे लगा मन हो गया अचानक से। क्यों जेल जाए भाई, क्यों जेल जाए? अरे भाई, आप अभी वही कह रहे थे, मीसम जी, अब आप ले हल्ला मचा। नहीं, मुझे दिक्कत क्या है, जो विश्लेषक लोग हैं मेरे संग, जो मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आजकल देख रहा हूं, जो विश्लेषक लोग हैं, ये लोग विश्लेषक के कोट तो पहनते हैं, पूरा लॉन्ग कोट, लेकिन जब ये डिबेट में ज्यादा उछलते हैं तो एक पैंट दिख जाती है खाकी कलर की, कि ये क्या है, इनकी रियलिटी क्या है। मैं कहता हूं विश्लेषक जो भी हो, क्षमा के संग कहता हूं, उन्हें बिल्कुल माइंड खाली करके सच बोलनी चाहिए। ये कोई अखिलेश जी कोई गांव का वो छोरा नहीं है जिसने एक किसी के यहां से फल चोरी कर लिया या किसी के मुक्का मार दिया। अरे बड़े लोगों को नोटिस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हो? एक मिनट, मैंने नहीं कहा आप उसका कुछ भी मतलब निकालना, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ऐसा तो पाकिस्तान में होता है कि प्रधानमंत्री जो बना जेल लिख गई उसकी, वैसे अब आप लोग कर रहे हो। और मैं मिश्रा जी, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, अरे आप लोगों को दिशा और दशा दिखानी है देश को, तो आप लोग मैं क्षमा चाह रहा हूं, आप बड़े हैं, मैं क्षमा के संग कह रहा हूं, आप सही बात बोलिए। क्यों? और मैं दावे से, अगर गठबंधन नहीं होता ना, इनको नोटिस नहीं मिलता, ये बात सत्य है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन आप बाद में झूठ कह दे, सच कह दे, क्या है? अरे ठीक है, क्यों दुश्मनी कर रहे हो? जब तक विपक्ष नहीं होगा आप क्या कर लोगे? मैं समझ गया राज भाई, ठीक है। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं कि समाजवादी पार्टी ने ये जो सलाह दी है कि सारे नेता जेल चले जाएं, तो ये ऐसी बात नहीं बोलो, सब जेल चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है, कुछ तो बाहर रहो, इतना भी डिसहार्टेड मत हो। नहीं तो अमिताभ जी, नहीं, अरे रुको भाई मीसम, अबे रुक जाओ, दोबारा में आएंगे आपको, कुछ तो बाहर रहो। राज भाई ने जो बात कही, इसमें एक फ्यूडल टच आता है क्या? मैं इसी फ्यूडल सोच के खिलाफ 35 साल से हूं। बोले फलाने को नोटिस दे दिया, बोले क्यों? बोले उनके चाचा जमींदार थे, बाबा जमींदार थे, क्यों भाई उनको नोटिस नहीं जा सकता? वो जेल नहीं जा सकते? ये कांग्रेस की सोच रही। बोले इंदिरा जी को नोटिस देगा शाह कमीशन, इतनी हैसियत हो गई, क्यों भाई? इंदिरा जी भारत की नागरिक नहीं है, क्यों नहीं देंगे नोटिस? और जेल क्यों नहीं जाएंगे? बोले संजय जी को नोटिस। ये जो कमलनाथ है ना, जो भाजपा में जाने के जिनका मसला चल रहा था, इनकी सबसे बड़ी खूबी मालूम क्या है राज बाबू? जब संजय गांधी के खिलाफ कोर्ट में मामला चला और जज ने टिप्पणियां की, तो इनने कोर्ट में जज को गाली गलौज कर दी थी क्या? तब से इंदिरा गांधी नदन चढ़ के बोले ये लड़का अच्छा है क्या, ये जज को भी गाली गलौज कर लेता है क्या? क्यों? उनकी भी सोच वही थी कमलनाथ की कि संजय जी के खिलाफ, संजय जी क्या? क्यों भैया, वो भारत के सामान्य नागरिक से हटके हैं क्या? ननकू और रज्जाक के पिछवाड़ा लाल कर दोगे मार मार लाठी है? होता ही यही है। उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। बाबू साहब है, कुर्ता पहनते, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 150 सिपाही पुलिस वाले पीछे चलते हैं। बोले कोई माइकल लाल इनको नोटिस देगा?
नहीं भाई साहब, कानून भेड़ बकरियों के लिए है क्या? मैं तो कहूंगा सबको नोटिस होना चाहिए, कानून से परे कौन हो सकता है? गलती करे जेल भेजो, 20 लाठी भी मारो, ये क्या तरीका भाई? राज भाई ये बात ठीक नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति जेल में चक्के पीसे, छोटे छोटे अपराधों में लोग हैं जेल में, उनके पास पैसा नहीं, जमानत हो गई, छूट नहीं पा रहे, उनकी पीड़ा आपको कभी नहीं आई। और यहां बड़े लोगों पर नोटिस आ जाए, वो भी गवाह का। गवाह के नोटिस पर ये कहने की क्या जरूरत है कि जेल में डाल दो? प्रशांत पटेल वकील भी हैं। प्रशांत जी पटेल, आप गुस्सा समझ ही रहे हो कितना है विपक्ष में। समाजवादी पार्टी ने तो ये प्रस्ताव भी रख दिया कि सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, संविधान का अनुच्छेद 14 जो है सबको राइट टू इक्वलिटी देता है कि संविधान की नजर में, कानून की नजर में देश के सभी नागरिक बराबर हैं। चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी देश का मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री हो, अगर कानून की नजर में है, चाहे दोषी हो चाहे आरोपी हो, सबको अगर कहीं कानून के विरोध में कोई काम करेगा तो उसको सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, गिरफ्तार भी करेगा। और दूसरी बात, विपक्ष के साथियों को समझना चाहिए कि सरकार गिरफ्तार नहीं करती, अगर एजेंसी गिरफ्तार भी करती है तो 24 मलिक जी ने बात करी पुलवामा के ऊपर, तो जिन जिन का नाम लिया आपने वहां नोटिस क्यों नहीं भेजी? आप ही की पार्टी के तो थे, आप ही के तो राजपाल थे। एक मिनट पहले उनकी बात आ जाए तो मैं समझा दी। एक मिनट अभी केवल प्रशांत पटेल की बात, फिर आपकी बात आएगी। अभी केवल प्रशांत पटेल की बात। जी जी। और देखिए, सरकार किसी को जेल नहीं भेजती है, कोर्ट अदालत जेल में भेजती है। अगर एजेंसियां, पुलिस भी किसी को गिरफ्तार करती हैं तो नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो बेल देते, नहीं तो उसको पुलिस 14 दिन की कस्टडी मांगती है, तो कभी 7 दिन की या 8 दिन की, 10 दिन की भेजती है। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। तो अदालत का प्रोसीजर वो चलता है, अदालत चाहे तो जमानत भी दे देती है। और कांग्रेस की तो ये फ्यूडल मानसिकता रही है भाई। इंदिरा जी पे भी जब कार्रवाई हुई तो इन्हीं के तो नेता थे, भोला पांडे को प्लेन का अपहरण कर लिया था, विमान। अब देखिए, भी बोलने भी नहीं देंगे। अब कहेंगे राज भाई अभी रुक जाइए, अभी केवल प्रशांत पटेल जी आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही, केवल आपकी जा रही जी। मतलब इतनी अधीरता है इन पे। अभी फिर कहेंगे देखो तानाशाही। हम तो विनम्रता से आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उसको धैर्य से सुनिए भाई। आपने इमरजेंसी में हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, आपके नेता जिन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता भोला पांडे को, दूसरे जिनका मैं नाम भूल गया, उनको लगातार कांग्रेस टिकट देती रही पूर्वांचल से। भोला पांडे, बच्चा पाठक, हमारे नेता पे हाँ जी, तो इनके नेता पे कार्रवाई हो गई थी, इन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया। हमारे नेताओं को भी तो 8-8 घंटे पूछताछ हुई। कोई एक नेता का भी, एक कार्यकर्ता हमारा कभी सड़क पे निकला? आपका गांधी परिवार पूरा जमानत पे है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। आपके रॉबर्ट वाड्रा भी जमानत पे हैं। राहुल गांधी 3 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। ठीक है प्रशांत भाई। राज शर्मा जी, जो लोग जमानत पर हैं वो तो कच्ची मुंडेर पर बैठे हैं। मान लो जमानत कैंसिल हो जाए तो जेल हो जाएगी नहीं? अरे तो फिर आप कहोगे लोकतंत्र खतरे में है। मंत्रालय संभाल रहे, ये तो देश है मेरा। तड़ी पार भी तो संभाल रहे। अरे तड़ी पार भी तो मंत्री बने। मैं कह रहा हूं अगर जमानत कैंसिल हो जाए तो जेल चले जाएंगे, तब तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा कि नहीं? नहीं, लोकतंत्र हर जगह खतरे में। ये भारतीय जनता पार्टी जब तक है, लोकतंत्र खतरे। मुझे एक जवाब दे दे प्रशांत भाई, जब पॉस्को एक्ट में अगर मुकदमा आप पे लिख जाता ना, पुलिस चौखट ले जा लेती आपकी। और भूषण घूम रहे थे, चौखट रिश्तेदारों तक को थाने में बैठा लेती। लिखा के देख लेना। अरे शराब का 5 लीटर पकड़ती है पुलिस, चौखट तोड़ देती है। तब कहां गया था आपका ये सिद्धांत, कहां गया था प्रशांत जी? ठीक बताइए। और एक और बात, आपने कहा लोकतंत्र में सबका अधिकार है। शायद अगर भूलू ना, शायद प्रधानमंत्री जी थे या कौन थे, किसी आईएएस ने चश्मा पहन लिया था, क्यों सस्पेंड किया था उसे? नेता का नाम भूल रहा हूं, क्यों किया था? मतलब चश्मा नहीं पहन सकता एक अधिकारी। बोल, अब जवाब दो इसका। ठीक है, ठीक। प्रशांत पटेल बताइए भैया जी। ये क्या जवाब देंगे प्रशांत पटेल? इनका तो ठीक है, एक मिनट नहीं समझे प्रशांत पटेल आपसे नहीं पूछा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कांग्रेस की देखिए अब यही बौखलाहट है, लोकतंत्र बार बार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र भारत का इतना कमजोर नहीं है। अगर लोकतंत्र कमजोर होता तो एक गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक न पहुंच पाता, वही गांधी परिवार राज करता रहता। तो आज जो गरीब तक जो पहुंचा है, वहां पे लोकतंत्र की ताकत, सरकार की ताकत पहुंची, यही आपको पीड़ा है। गांधी परिवार से सत्ता छिन गई तो लोकतंत्र खतरे में आ गया।
कोई ऑटो वाले का बेटा, चाय वाले ठीक है प्रशांत जी, ठीक है। राज शर्मा रुक जाइए, मीशम जैदी, आप तीनों राजनीतिक लोग रुक जाइए। अरविंद जयतिलक, एक मिनट राज शर्मा रुक जाओ भाई, मैं बुनियादी बात पे आता हूं। 3 शब्द हैं, मीशम जैदी रुको बाबू, 3 शब्द हैं, लोकतंत्र, संविधान और कानून का राज। क्या मैं देख रहा हूं इन्हें पोलियो हो गया क्या? बार बार खतरे में बता देते लोग इनको क्या? और भारत में ये तीनों केवल एक ही बार खतरे में आए 1975 में जून में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। बाकी किसी माई के लाल की हैसियत नहीं जो इनको खतरे में लिया है। आपसे ये पूछना ही चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक अपराधी गिरोह था, अतीक एंड कंपनी, अतीक एंड सन्स, उसका लड़का वो मारा उमेश पाल को जब, तो फिर भाग गया, मुठभेड़ में पुलिस की मारा गया। तो इस देश के एक, उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया ने कहा, क्या, जो संवैधानिक पदों पर रहे, कि आज कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर दी गई। मैंने अपने साथियों से कहा, भाई जरा नोएडा में घूम के आओ, देख के आओ कानून संविधान है कि हत्या हो गई। तो वो लोग लौट के आए, बोले ना भाई साहब बिल्कुल ठीक है। क्या अतीक के लड़के किससे हम लोकतंत्र और संविधान की तुलना कर देते हैं? फिर हमको कौन सा हक हासिल रहता है ये कहने के लिए कि हम संविधान के लिए लड़ रहे? कल अखिलेश जी ने कहा अब संविधान मंथन होगा, समुद्र मंथन की तरह। उसी संविधान मंथन से ये नोटिस निकल आया, तो क्या दिक्कत है अरविंद जी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जो लोग हत्यारों के बूते, चोरों के बूते, घपले घोटालेबाजों के बूते सत्ता सिंहासन तक पहुंचते हैं, शायद उनकी नजर में उनका घिर जाना, उनका मार दिया जाना, उनका एनकाउंटर हो जाना लोकतंत्र को खतरे में डाल देना होता है। कुछ इस तरह की परिभाषाएं करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। जी था यह अवसर यह था कि वह जाकर के सीबीआई के सामने अपनी बातों को जिम्मेदारी के साथ रखते और कहते कि देखिए हमारे पास जब खनन मंत्रालय था तो हमारे यहाँ से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है और जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं तो निसंदेह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन अगर वह पीछे घूमते हैं, पीछे हटते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जो है अरविंद केजरीवाल या जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से उनसे कुछ अलग हट करके एक जो है एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए था। लेकिन शायद वो इस अवसर को गवाते हुए साफ दिख रहे हैं और जनमानस में जो एक स्वीकार्यता है, ग्राह्यता है, उसको भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अमिताभ जी दिख रहे हैं। इससे न तो संविधान, कानून और लोकतंत्र को लेकर के इन लोगों का जो एक अपना एक कोशिश है कि उस तरह से व्याख्या किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि देश का जनमानस या प्रदेश का जनमानस उनके परिभाषाओं से, उनके लोकतंत्र की व्याख्या से सहमत हो सकता है। ठीक बात है अरविंद जी। मैं एक ही मिश्रा लेकिन पहले एक बात कहूंगा। अरविंद जी ने कहा कि गवाही दें जाके अखिलेश जी और कहें कि भाई अधिकारियों ने किया होगा, मेरा लेन देन नहीं। इसमें मैं एक टिप्पणी कर दूं, विशुद्ध टिप्पणी, उसमें कुछ मिलावट मत करिएगा कलर की। जिसके घर में 22 पट्टे हुए हमीरपुर में, उसको ना जीवेश नंदन जानते थे ना दूसरा वो कौन था अधिकारी जिनके जो मुकदमे में है। क्या उनका कोई लेना देना क्या उनसे? वो पॉलिटिकल आदमी है भाई, वो परिवार सपा का आदमी था, सपा के परिवार से था। अधिकारियों के गले में पट्टा कैसे डाल दोगे? उनका कोई लेना देना, पट्टा आपका है। अधिकारियों का बहनों ही साला होता तो अधिकारी नेम्ड होते। खैर, ए.के. मिश्रा जी, एक बार इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए देश में कि संविधान, लोकतंत्र और कानून को खतरे में कब बताया जाएगा। जैसे इसलिए जरूरी है, जब अरविंद मनीष सिसोदिया जेल गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो अरविंद जी ने कहा कि आज कानून की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, कोई कचहरी बची नहीं जहां उनने अर्जी नहीं लगाई। क्या मतलब कानून को, संविधान को इतना सस्ता बना दिया, गली गली घुमा रहे हो ऐसे जैसे वो पहले बंदरिया का नाच नहीं, बंदरिया लेके आते थे, डबरू बजाते थे। कानून को इतना सस्ता बता दिया। केजरीवाल ने कहा था भगत सिंह है, इसको कल फांसी दे दो, ये डरेगा नहीं। क्या भगत सिंह घोटाले में जेल गए थे? बात आपकी सही है अमिताभ जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना, ये बिल्कुल है जैसे बात बात पे देश के खिलाफ कुछ बोल देना,
संविधान के खिलाफ कुछ बोल देना कि संविधान की हत्या हो गई, कोर्ट के खिलाफ या संस्थानों के खिलाफ कुछ बोल देना, ईडी बिक गई, सीबीआई बिक गई, कोई भी समन जाता है, कुछ भी जरा सा हुआ, या तो इस पे वाकई में एक दायरा बना दिया जाए, एक मर्यादा बना दिया जाए, या दूसरी चीज़ एक और है, चलिए हम मानवता वाली बात करते हैं, ये अपना संविधान ही पूरे देश की जो जनता के लिए है, उनका रक्षक बोलिए, पिता बोलिए, जो भी बोलिए, कि बेचारा जब भी कोई दुखी होता है तो कम से कम उसी का आवरण ओढ़ता है, उसी के शरण में जाता है। बुढ़ापे और अंधे की जो लाठी होती है ना, वो संविधान है। तो मैं समझता हूँ इतनी लिबर्टी मेंटेन होनी चाहिए। दुख में आप क्या चाहते हैं? अगर किसी को सम्मन गया, दुखी है, तो क्या बेचारा वो अपनी आह निकालते हुए ये भी ना बोले कि भाई संविधान की हत्या हो रही है? तो इतनी लिबर्टी तो देने दीजिए ताकि जो पीड़ा है वो निकले बाहर, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, वो अंदर अंदर छटपटाता रहता है। ठीक है, लेकिन इस छटपटाहट में संविधान लांछित नहीं होकर, राज शर्मा साहब एक बात बार बार आती है जो हमारे दोस्त ने भी कही, मीसम जैदी ने भी, वो पीड़ा समझते हैं कि भाई फलाने फलाने क्यों नहीं पकड़े गए। मैंने कहा था मैं एक ताबीज़ दूंगा, तो देना चाहिए मुझे बहस खत्म करने से पहले, नहीं तो अनैतिक होगा। क्या सिद्धरामैया की सरकार बने ठीक ठाक टाइम हो गया? अरविंद जी की पार्टी कोई होता तो दूसरा उदाहरण देता, आप है इसलिए ठीक। आपने चुनाव लड़ा था 40% वाली सरकार, क्या यानी 40% कमीशन खोरी करने वाली सरकार के खिलाफ हम आए हैं वोट मांगने, ठीक। आपकी सरकार बने ठीक ठाक टाइम हो गया, अब तो दही चावल खा के डकार भी आ गई होगी, क्या इत्मीनान आ गया? आपने कितने लोगों को जेल भेजा? वहां तो आप हो ना सरकार में, एक पहले बात सुन लो पूरी, फिर जवाब देना। कितनों को जेल भेजा? और नहीं भेजा तो झूठ बोले थे चुनाव में, या ऐसी या दिल की बात बोलो कि मन में ये है कि भैया ऐसा गठबंधन कर लो, जो जो खादी पहने उनकी सबको लूट की छूटो, ना तुम कार्रवाई करो ना हम कार्रवाई करें। ये चाहते हो क्या राज शर्मा जी? नहीं, वहां जांच चल रही है सारी। ऐसे अरे कब तक जांच चलेगी? कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अच्छा मैं भी कहूं, आपने मुझसे पूछा, मुझे भी कहने दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि जांच चल रही है वहां पे। हम इस भारतीय जनता पार्टी की तरह शत्रुमुर्ख की तरह नहीं पकड़ना चाहते। जो सच होगा सच होगा, क्योंकि सरकार चाहे, अगर हम देश भावना से काम कर रहे होते तो तुरंत पकड़ के किसी को भी जेल में डाल दो, सरकार के पास ताकत होती है। लेकिन जब वहां पे वो जो भी नेता ने भ्रष्ट किया होगा, वो जब जेल जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं। लेकिन हम लोग देश भावना से काम नहीं करते हैं। और मैं एक और मतलब है कि वहां भाजपा की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वरना होता तो आप पकड़ ही लेते, क्योंकि आपकी निगाह तो तेज है। चल रही है अभी जांच, अभी सब जाएंगे। जांच चल रही है, अभी सारा फुल प्रूफ काम होगा वहां। ठीक है, ठीक। हाँ, खड़गे जी की अध्यक्ष रहती है, शुभ काम कर लो, वो कर्नाटक से ही आते हैं, तो अच्छा रहेगा। एक और एक सप्लीमेंट्री ले लूं, इजाजत हो तो। यहाँ तो चलो अभी जांच चल रही है। आपकी नेता गठबंधन की ममता बनर्जी, वो सेकंड टर्म है और इसका भी आधे ज्यादा टाइम बीत गया। क्या उनने कितने जेल भेज दिए? उन्हें कितने जेल भेज दिए? बोलो भैया राज शर्मा जी, कितने जेल भेज दिए? ये तो अभी तक जांच ही चल रही है। 7 साल हो गए, बोलो जांच चल रही है। अमा लूडो खेल रहे हो? नहीं, मगर गलत काम नहीं करना चाहिए। देश भावना से किसी भी राजनीतिक दल को तो कोई इसका काम नहीं मतलब भाजपा का आदमी वहां भी आपको करप्ट नहीं मिला फिर तो? नहीं तो शुभेंदु अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? मैं तो बड़ा ब्लंट बोल रहा हूं। 7 साल हो गए भैया। मैं ऐसे झूठे राजनेताओं के सख्त खिलाफ हूं जो चुनाव में जाके कहते हैं हमको सरकार में लाइए, शपथ लेने के 5 मिनट के भीतर ये सारे चोर जेल में होंगे, और जब सरकार आ जाती है तो कहते जांच चल रही है। सरकार चली जाती है, जांच ही चलती रहती है। क्या मीसम जैदी, मायावती की सरकार थी, चुनाव हुआ, मुलायम सिंह जी लीड कर रहे थे, अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकाल रहे थे। तो मुलायम सिंह जी ने कहा और अखिलेश जी ने उसको इको किया, डिटो किया कि हमारी सरकार आएगी तो बसपा ने जितने ये पार्क में मूर्तियां खड़ी की, इन पे बुलडोजर चलवा देंगे और जिला अस्पताल बनवा देंगे यहाँ। क्या? और मायावती के भ्रष्टाचार की एक जांच होगी और जेल भेजेंगे सबको। क्या? और यही बात मायावती जी ने कही मुलायम सिंह जी के लिए और उनके परिवार के लिए। क्या? मायावती जी की सरकार चली गई, अखिलेश जी की 5 साल सरकार रही। मायावती जी के घर में जो पानी पिलाता था उसे तक होमगार्ड वाले तक नहीं पकड़ के ले गए। क्या?
और हल्ला आपने इतना मचा दिया था कि छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे चुनाव में। ऐसे ही चाहते हो गठबंधन कि अब भी चले कि भाई चुनाव में बोलो लेकिन पकड़ा धकड़ी नहीं करनी किसी की, ये चाहते हैं जयदी साहब? अमिताभ जी, अगर उन्होंने कोई बात ये कही भी, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं, आप सच कह रहे हैं, तो उन्होंने व्यक्तिगत उसको करके नहीं दिखाया। उनको लोगों ने बताया, उनको जो ज्ञात हुआ, जब उनको सूचना मिली उसके आधार पर उन्होंने बात कही, मगर उसको उन्होंने व्यक्तिगत रूप में अरे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, आपने किसी को चोर बता दिया, अब बोले हम इनको जेल भेजेंगे। बहुत कुछ होता है राजनीति में, तो बोलना बहुत कुछ होता है। यहाँ तक के तो अभी नीतीश जी ने भी कसम खाई कि मर जाएंगे, बिक जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। तो ऐसे तमाम वादे हमारे मोदी जी ने वादे किए, काला धन ले आएंगे, विदेशों से पकड़ लाएंगे, चाइना छीन लेंगे, पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे। तो कहना और करने में बहुत फर्क है। यहाँ ये होता है कि ये तो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो ये कर जाते हैं। अगर इन्होंने ये वादा किया था कि हम दुनिया को जन्नत भारत को बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, तो ऐसे ही विश्व गुरु बना देंगे कि आप दूसरे वाले को जीने नहीं देंगे, दूसरे वाले को खाने नहीं देंगे, उसके हाथ की रोटी उसके पलेट निवाला छीन लेंगे, आप विश्व गुरु बना देंगे। आपने जितने वादे किए, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ प्रशांत पाटिल से, मैं समझा मूल, ठीक है मीसम भाई, मूल पीड़ा ये है जिसको घुमा फिरा के कह रहे हैं हमारे मित्र राज भाई भी और नौजवान साथी मीसम जयदीप भी कि भाई बोल लो मंच से, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन करो नहीं। प्रशांत पटेल क्यों नहीं मान जाते हो? सब कह रहे हैं कि भाई बोल लो, हम आएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, एक एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा, लेकिन जब आ जाओ तो करो नहीं। कुर्ते का लिहाज रखो, जिसने कलफ लगाया हो कुर्ते में उसको एग्जेम्पशन दो। क्या जो कमीज पहने ए के मिश्रा जैसा या अरविंद जेतले जैसा उसको गिरफ्तार करके जेल भले भेज दो, लेकिन कुर्ते वालों को तो कहीं कुछ घरातियों का तो रिश्ता रखो। नहीं, ये कह रहे हैं वो लोग कह नहीं पा रहे खुल के, क्योंकि बात थोड़ी नाजुक है। मैं समझ रहा हूं, मेरे मित्र हैं इसलिए आप उसको खुल के कह दे रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? वो कह रहे कि मुलायम सिंह जी ने बोला था कि जेल भेजेंगे, लेकिन बोलना तो बहुत कुछ जाता, किया तो नहीं। अमिताभ जी, आपको याद होगा, एक मिनट अरविंद भाई, एक मिनट, प्रशांत पटेल से जवाब ले लें जी। देखिए, आज आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सब साथ में हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी, उनके परिवार पर संपत्ति का मामला तो कांग्रेस के समय चालू हुआ, सीबीआई जांच हुई, तब तो ये बात नहीं आई, और उनके जब जांच में कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि नहीं, आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता। इसी तरह लालू यादव के जो चारा घोटाले का जो मामला कांग्रेस के समय में हुआ, अधिकतर जांच कांग्रेस के समय में चालू हुई, सजा भी हुई, और जो लालू यादव डिस्क्वालीफाई हुए 2013 में, उनको बचाने के लिए ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह जी ला रहे थे, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम भी राहुल गांधी ने किया। नहीं तो लालू यादव चुनाव लड़के लोकसभा में 2 बार एमपी रहे, होली होते उसके बाद, ये तो राहुल गांधी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि तब तो चुनाव ही नहीं लड़ पाए जी। तो बिल्कुल ये सब लोगों की सुविधा की राजनीति है। जब ये लोग करते थे तब कोई बात नहीं थी। आज जब विपक्ष में है, दोनों लोग सब मिल गए हैं, भाजपा से लड़ नहीं पा रहे हैं अकेले, तब इस तरह की बातें कर। देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। आपकी भी जहां पे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में थी, आपने क्या हमारे रमन सिंह और वसुंधरा को क्यों नहीं जेल भेज दिया? अगर आपको लगता तो वहां कुछ मिला होता तो आप भेज देते। बाकी जगह भी आपकी सरकार है, वहां भेज दीजिए अगर कुछ मिलता है। कानून जैसे अपनी काम करें। कोर्ट, चलिए आपको सरकार पे विश्वास नहीं, कोर्ट पे तो विश्वास है ना, आप कोर्ट में जाइए। सरकार अगर कार्रवाई गलत करे तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट भी तो सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बेल क्यों नहीं दे रही है? हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दे रही है? अगर वो आरोपी नहीं है, गलत नहीं किया, तो वहां से आप बेल ले लिए। चलिए, आपको सरकार, विधायिका और कार्यपालिका व्यवस्था नहीं, न्यायपालिका पर तो विश्वास है। न्यायपालिका तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हर राज्य में न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये देखिए, ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी, जनता सब चीजें समझ रही है। ये जो आपका रवैया, इसलिए जनता लगातार आपको मुंह की खानी पड़ रही है जनता के सामने। मैं एक बात कहूं, कांग्रेस को कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये बात कांग्रेस को अपने छोटे साथियों से कहलानी चाहिए, क्षेत्रीय दलों से। कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए कि भाई खादी का तो लिहाज करो, भाईचारा कुछ तो रखो यार, समझा करो, इधर आओ बगल में। आप मत बोलो। आपने जयप्रकाश नारायण से लेके और ननकू तक को एक रात में ठूस दिया था जेल में, मार लाठी। क्या आपने किसका लिहाज रखा? आपने उस बुजुर्ग आदमी का लिहाज नहीं रखा जिसकी गोद में प्रधानमंत्री खेली, जो हिंदू बोलता था। पंडित जी के साथ का व्यक्ति जयप्रकाश नारायण, 42 की लड़ाई का नायक,
आपने उनको भी जेल भेज दिया क्या? अभी ऐसा तो ये नहीं किए क्या? और जेल ही नहीं भेजा, थाने में जेल में प्लास से नाखून खींचने की कहानियां हैं, पुराने लोग जानते हैं क्या? कहां कहां मिर्ची और पेट्रोल आपने संप्रेषित कर दिया राजनीतिक लोगों के शरीर में, क्या वो कथाएं नहीं है? सबको याद है मित्र। मैं तो कहता हूं राजनीतिक आधार पर यह समझौता देश के साथ धोखा है, देश के साथ व्यभिचार है, कदाचार है कि समझा करो। कल तुम भी विपक्ष में आओगे, समझो क्या? ना तो मेरी को ना क्यों भाई, मैं तो कह सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबकी कहो, सबके कपड़े फटने चाहिए जिसने पाप किया। राज शर्मा साहब की पार्टी जहां जहां सरकार में रही, अच्छी बात कही प्रशांत ने, 5 साल गहलोत जी रहे। आप कह रहे हो भाजपा के लोगों ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया? 5 साल आपकी सरकार थी, हर साल 1000 आदमी के हिसाब से 5000 आदमी जेल में डाल देते क्या? एक काली चिड़िया नहीं पकड़ी आपने। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे काका, क्या कह के चुनाव लड़े थे? चावल घोटाला है रमन सिंह का, चावल घोटाला, रमन सिंह के परिवार तक हाथ जाएगी। रमन सिंह के कुत्ते तक को कोई सिपाही नहीं ले गया पकड़ के, क्या? ड्राइवर तक को। कितना झूठ बोलते हो आप लोग, और क्यों बोलते हो? मैं फिर कहता हूं, मीसम जैदी ने दिल की बात बोल दी कि नेताजी बोले लेकिन किया तो नहीं। समाजवादी पार्टी ऐसी संस्कृति चाहती है कि बोलो, ट्विटर पर लिखो कि ये भी चोर ये भी चोर, लेकिन सरकार में आओ तो कार्रवाई नहीं करो, मिली भगत चलने दो। मैं इसके खिलाफ हूं, मिली भगत चलेगी तो मैं खिलाफ हूं। राज भाई, मैं एक बात बताता हूं कि क्या बेहतर नहीं है ये आपके भ्रष्टाचारियों को साफ करें और आप इनके भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाओ, आप उनको साफ करो। जहां जहां आप सरकार में हो, देश का भला हो जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी साफ हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, ऐसा शुभ काम क्यों नहीं करते? कहीं की तो आप भी सरकार में हो ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए हो। अरविंद केजरीवाल जी, वो आप सब तो बताते हो मैं ईमानदार है, वो बताते हम कट्टर ईमानदार है, वो डबल डोज हैं। ठीक, जैसे मैक्स और प्रो मैक्स का इसमें मोबाइल में, तो वो प्रो मैक्स वाले ईमानदार हैं। पंजाब में सरकार को 1.5 साल हो गया, उनने क्या कहा था? मेरी सरकार आएगी, एक मौका दो केजरीवाल नू। बोले क्या करोगे केजरीवाल नू? बोले सबको जेल में डाल दूंगा, बादल से लेके अमरिंदर तक। क्या? बादल के घर का माली और अमरिंदर के घर का चपरासी तक जेल नहीं गया। क्या ये किसको समझा रहे हो भाई? मैं ऐसे भ्रष्ट गठबंधन के विरुद्ध हूं। खुला खेल हो, फर्रुखाबादी होना चाहिए। ये साजिश है देश के खिलाफ। लोकतंत्र यहां कलंकित होता है, संविधान यहां खतरे में आता है। करुणानिधि और जयललिता वाला दौर मुझे ठीक लगता था। क्या बोले? रात में 1:30 बजे हमने गिरफ्तार कराया, 2 बजे इसने कराया हमें। क्या अच्छी बात है, भ्रष्टाचार करो जेल जाओ। और एक उदाहरण दूं राज भाई, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर लंबे समय तक राज किए। क्या चुनाव में दोनों एक दूसरे के घर पे बुलडोजर चलाने की बात करते थे। क्या? और चुनाव के बाद क्या बोले? माल काटो गुरु, चक्कर में बंदा पड़ो। क्या? नहीं तो हमारी फाइलें भी खुलवाएगा। आपकी पार्टी के एक नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, है ना? ये निकाल दिया उनको? अभी निकाला नहीं, अभी तो मीडिया से हटाया है ना, अभी हैं। हाँ, मीसम जैदी की सरकार थी, लोकायुक्त ने संस्तुति की कि इनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाए। क्या
5 साल अखिलेश जी की टेबल पर रखी रही लेफ्ट साइड में फाइल, उनने खोल के नहीं पढ़ी, बोले छोड़ो यार क्या करना है, नसीमुद्दीन ठीक आदमी है। हाँ? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा गठबंधन भाई साहब नहीं, मुझे मंजूर नहीं। प्रशांत पटेल की पार्टी करेगी तो मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। सब सबको पकड़ो, जनता का हित इसी में है। अरविंद जी गलत तो नहीं कहा मिश्रा जी? मेरा और ननकू का और रज्जाक का हित इसी में है। सबका एक्सरे होना चाहिए, सबका एक्सरे होना चाहिए भैया। सब तिहाड़ जाओ, माल चाप रहे हो, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो गुरु है, और फिर कहते हो संविधान खतरे में है। जिन लोगों की माली हालत राज भाई हमने देखी, आपने देखी क्या, वो 10,000 करोड़ के आदमी अगर हो गए तो ऐसे संविधान को फिर तो खतरे में आ जाना चाहिए नहीं? जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे, एक उदाहरण दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में ठीक नहीं, लेकिन इससे लोग समझ जाएंगे, प्रशांत पटेल भी समझ जाएंगे, वो पूर्वांचल के व्यक्ति हैं। जो लोग साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे तुरही लगा के बजा के, वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए, उनको गिरफ्तार करेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। तो ऐसे संविधान को रोज खतरे में आना चाहिए, मैं चाहूंगा दिन में कई दफे आना चाहिए खतरे में। जिन्होंने राज भाई मीसम जैदी अपने घर में वो क्या एयर स्ट्रिप बोलते, क्या बोलते, हवाई पट्टी बनवा ली, क्या बोले जहाजवा घर के अंदर ही उतार लो, बाहर नहीं, बाहर लोग देखते हैं। अगर वो लोग गिरफ्तार हो जाएं, 10-5 डंडे उनके पड़ जाएं, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा क्या? क्योंकि सबकी तनख्वाह हमको मालूम है, इंटरनेट पे है ना, विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह, मंत्री की तनख्वाह, मुख्यमंत्री की तनख्वाह, और पार्टी के अध्यक्ष की तो कोई तनख्वाह होती नहीं, पार्टी के महामंत्री की भी कोई तनख्वाह नहीं होती। राज भाई गलत तो नहीं कह रहा? ये जलवा फरोशी आ कहां से रही है? पश्मीना की शाल ओढ़ रहे हो क्या गुरु? कोई बता रहा था 25-25 लाख की शॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या गजब हो है गुरु। और कह रहे हो कि पर्दा ना हटाना, भाईचारा निभाना, साथी हाथ बढ़ाना, ये नहीं चलेगा ना। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा और प्रशांत पटेल की पार्टी से कहूंगा और एग्रेसिव हो जाए सरकार, और राज भाई से कहूंगा ये सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, इनकी आप भी एग्रेसिव हो जाइए, सबके भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करिए। देश का भला होगा, भारत माता का भला होगा, संविधान का भला होगा, कानून का भला होगा। और मीसम जैदी जैसे नौजवानों से कहूंगा इतना निराश ना हो कि सब लोग जेल चले जाएं। जिसने कुछ नहीं किया वो जेल नहीं जाएगा। क्या सरकार मतलब दरोगा, यही ना? एक मिश्रा, सरकार मतलब दरोगा। दरोगा 24 घंटे से ज्यादा किसी को बंद नहीं रख सकता। क्या जेल तो, जो प्रशांत ने कही थी, जेल तो अदालत ही भेजेगी मित्र। क्या सिसोदिया को भाजपा थोड़े बंद रखे? सत्येंद्र जैन जो रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिए थे, उनको भाजपा वाले थोड़े बंद रखे। और अगर इन्हीं के बस का होता तो केजरीवाल जी को नहीं बंद कर देते, नहीं ना। अदालत ही बंद रखेगी, इसलिए मन को इतना निराश नहीं करो। कर नहीं तो डर नहीं। हां किया है गुरु तो मैं सुझाव दूंगा, अपनी डलिया तैयार रखो, ब्रीफ केस, क्या दवाएं उसमें अपनी रखो, कंघी रखो, चमेली तेल रखो, बाल में लगाने के लिए साबुन रखो, तौलिया रखो और हनुमान चालीसा रखो। क्या पता नहीं कब बुलावा आ जाए, वक्त खराब है। क्या हेमंत सोरेन ने कहा था भाई, जब वो लोग गए थे कि बचा में को आधा घंटा दे दो, बैग तैयार कर ले। ऐसा दूसरों के साथ ना हो, बैग पहले से तैयार रखो। ईश्वर ना करे जाना पड़े, लेकिन जाना पड़े तो बैग रेडी रहे। बोले चलो बैग तैयार रखिए, वहां से लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद।